इंडिया के हर पंटर का एक ही सवाल है कि आखिर पंटर ही हमेशा क्यों हारता है। इस फील्ड में आईडी चलाने वाला भी कमा रहा है, टिप्पर भी कमा रहा है, यूट्यूबर भी कमा रहा है, एक्सपर्ट भी कमा रहा है, सब कमा रहा है, लेकिन हमेशा पंटर ही क्यों हार रहा है? इसके पीछे का गणित क्या है? पंटर हमेशा हार हार के बर्बाद क्यों हो रहा है? बुक हमेशा जीत रहा है और पंटर हमेशा क्यों हार रहा है मेरे भाई? क्या पंटर का सबसे बड़ा मिस्टेक है? वो 11 गलती जो पंटर करता है और हार जाता है मेरे भाई, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हम बताएंगे मेरे भाई कि कैसे पंटर अपना बर्बादी का दास्तान अपने हाथों से लिखता है मेरे भाई। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत मेहनत लगता है ऐसा कंटेंट बनाने में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यह 12-14 मिनट का वीडियो आपका लाइफ चेंज करने में बहुत मदद करने वाला है, और स्पेशली उनका जो हार हार के बर्बाद हो चुके हैं, जिनका गांड फट के पिछवाड़ा हो चुका है मेरे भाई। सबसे पहले बात करेंगे मेरे भाई कि आज के डेट में 90% पंटर जो है वो लॉस कवर करने के लिए खेल रहा है, क्योंकि 90% पंटर लॉस में है और 10% पंटर ही है जो जीतने के लिए खेल रहा है। पंटर का मिस्टेक नंबर 1 नोट करिए मेरे भाई। सबसे बड़ा मिस्टेक है कि पंटर जो है वो आज का लॉस आज ही कवर करना चाहता है, आज का लॉस कल कवर करना चाहता है, और एक दिन में 2 से 3 मैच है तो पहले मैच का लॉस दूसरे मैच में कवर करना चाहता है। इनडायरेक्टली कि अगर पंटर जब हारता है तो तिलमिला जाता है, छिलमिला जाता है, उसके अंदर एक बेचैनी का कीड़ा पैदा लेता है, बेचैन परिंदा हो जाता है, सोचता है कि कितना जल्दी से जल्दी अपना लॉस कवर करे, और इसी का फायदा बुकी उठाता है और आपको बर्बाद कर देता है मेरे भाई। जो ज्यादा बेचैन होगा वो मेरे भाई बेचैनी में हमेशा गलत एंट्री लेगा और गलत डिसीजन लेगा। ये इतिहास बोलता है कि जो ज्यादा बेचैन होकर डिसीजन लिया है वो गलत ही डिसीजन लिया है मेरे भाई, क्योंकि जो अच्छा डिसीजन है शांति दिमाग से होता है। तो जब भी मेरे भाई अगर आप लॉस कवर करने के लिए खेलोगे आप बर्बाद हो जाओगे, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए हमेशा पिछला लॉस को भूलिए और जीतने के लिए खेलिए, जीतने का माइंडसेट लेके खेलिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलिए, तभी जीत पाइएगा मेरे भाई। अब दूसरा पॉइंट नोट करिए मेरे भाई। पंटर के बर्बादी का सबसे बड़ा रीजन है कि पंटर हर मैच खेलना चाहता है। पंटर तब तक खेलता है जब तक उसका आईडी 0 ना हो जाए, जब तक उसका पैसा खत्म ना हो जाए। अगर एक लीग में सपोज कर लीजिए पीएसएल में 34 मैच है, बीवीएल में 34 मैच है, आईपीएल में 75-74 मैच है, अगर 74 का 74 मैच कोई भी पंटर खेलेगा तो वो कैसे जीतेगा? जीतना असंभव है। पंटर वही मैच तभी जीतेगा जब मेरे भाई वो स्ट्रेट मैच में बचेगा, स्ट्रेट मैच में खाने की एंट्री नहीं लेगा, चाहे मेरे भाई मैच छोड़ के खेलेगा। जिस दिन पंटर हारेगा उसके बाद 2 मैच रुक के खेलेगा, उसका जीत गारंटेड है। अगर हारने वाले दिन के बाद वो नेक्स्ट बैक टू बैक रिकवर करने के लिए खेलेगा तो मेरे भाई वो बर्बादी के रास्ते पे और अपना मेरे भाई सरगना बनाते चला जाएगा मेरे भाई। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब मेरे भाई बात करें, तीसरा पॉइंट नोट करिए। जो बर्बाद होने वाला पंटर है वो क्या करता है? जो जो मेरे भाई अच्छा पंटर है, जो जीतने वाला पंटर है, वो सिर्फ मैच खेलता है। लेकिन जो पंटर मेरे भाई हारने का सबसे बड़ा रीजन है, आज के डेट में पब्लिक अगर कोई भी हार रहा है तो उसके हारने का सबसे बड़ा रीजन है, अगर मैच में हार रहा है तो बर्बाद नहीं है, बस वो थोड़ा बहुत टेंशन में है। लेकिन ऐसा पंटर जो मार्केट में आपको दिखता होगा, जिसको दिन में रात नींद नहीं आ रहा है, रात में 3 बजे तक 4 बजे तक नींद नहीं आ रहा है, खाना नहीं है, खाता भूख नहीं लगता है, प्यास नहीं लगता है, आंख काला हो गया, चेहरा काला हो गया, ऐसा लग रहा है कि मरने के कगार पे आ गया है, वो ऐसा कौन पंटर है? वो पंटर है मेरे भाई कसिनो खेलने वाला, फैंसी खेलने वाला। स्पेशली अभी एक नया गेम आया है एविएटर, जिसमें हवाई जहाज 1x 2x 3x होता है, चाहे 3 पत्ती खेलने वाला, चाहे मेरे भाई अंदर बाहर रोलेट कसिनो 27, बहुत सारा गेम है मेरे भाई, 1.5 लाख गेम है। और हर गेम में मतलब मैच में हारता है तो सोचता है कसिनो में कवर करे, कसिनो में हारता है सोचता है मैच में कवर करे। मेरे भाई कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैच है। मैच में आपके जीतने के चांसेस 75 से 80% रहते हैं। अगर आप मेरे भाई 10 दिन खेलो तो 7 से 8 दिन जीत सकते हो, लेकिन कसिनो ये सब में मेरे भाई जीतने के चांसेस सिर्फ 10% है। ये सारा सिस्टम ऊपर से मैनेजमेंट है। पहले आप 3-4 दिन खुश हो जाओगे मोटा माल छाप के, और उसके बाद 5 गुना माल उसको दे दोगे मेरे भाई, और आप ये करोगे नहीं, लेकिन आपके अंदर का जो वो बेचैनी का कीड़ा है ना, वो आपसे ऑटोमेटिक करवाएगा मेरे भाई। तो ये था मेरे भाई तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट को नोट करिए। पंटर हार रहा है लेकिन पंटर को विड्रॉल नहीं मिल रहा है।
पंटर का हारने का ये सबसे बड़ा आज के डेट में रीजन है, क्योंकि मार्केट में मेरे भाई फर्जी लोग बहुत हो गया है और खेलने वाला पंटर ज्यादा है। और पंटर मेरे भाई लोकल में नहीं खेल रहा है कि दुनिया को पता चल जाएगा कि ज्वेरी है, तो पंटर ऑनलाइन जाके इधर उधर खेल रहा है। अब ऑनलाइन में दिक्कत क्या है मेरे भाई कि विड्रॉल रोक देता है। विड्रॉल जो बुकी जो चोर सब जो है वो विड्रॉल रोक देता है। अब विड्रॉल रोकने के बाद क्या होता है कि पंटर जो नहीं खेलना है वो चीज जाके खेल के और बर्बाद हो जाता है मेरे भाई। तो ये चौथा पॉइंट था। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट। मार्केट में टिप्पर नाम का एक शब्द जो आप सुनते होंगे। टिप्पर मतलब जो आपको जिताने की गारंटी उठाता है, जो आपको करोड़पति उठाने बनाने की गारंटी उठाता है, जो मेरे भाई आपका किस्मत बदलने की गारंटी उठाता है, जो मेरे भाई आपके हाथों का लकीर पलटने की गारंटी उठाता है, उसको हम लोग टिप्पर बोलते हैं। आज के डेट में, पहले टिप्पर आज से 5 साल पहले हुआ करते थे। अब पिछले जब से कोरोना काल आया है, स्पेशली जब मार्केट बंद हो गया है, सारा टिप्पर हो गया मेरे भाई बुक्की का दलाल। बुक्की के इशारों पे चलता है, जैसा वो बोलता है वैसे नाचता है, जैसे वो बोलता है वैसे नचाता है पंटर को, और कुल मिला के आपको लूटने का काम करता है। तो इन दलालों से बच के रहिएगा मेरे भाई। आज के डेट में अगर 50 पंटर हार रहा है, 25 पंटर के हारने में वो दलाल लोगों का काम है। 50% पंटर दलाल की वजह से हारता है। क्योंकि देखिए पंटर का क्या है कि पंटर जो है ना मेरे भाई, पंटर के दिमाग में चलते रहता है कि आज चेन्नई का मैच है, चल लीजिए मुंबई के साथ, उसके दिमाग मुंबई चल रहा है। अब कोई दलाल बोल दिया कि मुंबई जीतेगा, पंटर को होता है कि चलिए हम भी सोच रहे हैं, वो भी बोल रहा है, मतलब ये जीतेगा ही। और उसमें पंटर ट्रिपल लिमिट से खेलता है और दलाल के चक्कर में आके मेरे भाई हार जाता है। तो इन दलालों से बच कर रहिएगा मेरे भाई। उसके बाद बात करते हैं कि मेरे भाई इंडिया के पंटर का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि इंडिया का हर पंटर चेज का घोड़ा पकड़ने के चक्कर में रहता है। चेजिंग टीम, जो टीम सेकंड बैट पे है उसको पकड़ता है, जो टीम टॉस जीती है उसी को पकड़ता है। देखिए टॉस बहुत बड़ा फैक्टर है आज के डेट में। पंटर के दिमाग में आजकल ये चलता है, जब भी कोई बड़ा लीग होता है कि जो टीम टॉस जीता उसका जीतने का चांसेस 75-80%। अगर फेवरेट टीम टॉस जीत गया तो समझ लीजिए जीतेगा ही जीतेगा, और वहीं पंटर फंस जा रहा है मेरे भाई। चेज का घोड़ा उड़ता है मेरे भाई 3 मैच 2 मैच, और डिफेंड का घोड़ा उड़ता है 7 मैच 8 मैच। पंटर चेज के घोड़े के पीछे भागता है और मैच स्ट्रेट हो जाता है, और डिफेंड के घोड़ा के पीछे भागता ही नहीं मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि हमेशा डिफेंड का घोड़ा के चक्कर में रहिए। चेज का घोड़ा आपके लिए नहीं है, आपको बर्बादी के लिए है मेरे भाई। 2 दिन पकड़ लोगे और 4 दिन उसके पकड़ने के चक्कर में ट्रिपल लिमिट गवा दोगे अपना। ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं मेरे भाई 7वां पॉइंट। यह दिक्कत सबके साथ है, यह दिक्कत 99% लोग के साथ है। हर पंटर को दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि मैच स्ट्रेट हो रहा है, मैच सीधा हो रहा है, मैच में कलर आने का कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन वहीं पे पंटर के दिमाग के अंदर का कीड़ा जगता है कि 20 ही पैसा तो भाव है, 10 ही पैसा तो भाव है, क्या होगा, 2000 का 10,000 मिल रहा है, 5 गुना लिमिट मिल रहा है, खा लेते, कहीं रेट आ जाए। मेरे भाई कहीं कुछ नहीं आने का है, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही है। 2-4 छक्का इसलिए लग रहा है कि जो नहीं खाया है वो भी खा के बर्बाद हो जाए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। जो 20 पैसे के बाद ऊपर नीचे ले जा रहा है, वो सिर्फ उसके लिए ले जा रहा है कि जो नहीं भी बर्बादी के रास्ते पे चल रहा है उसको भी बर्बादी के रास्ते पे ले जाया जाए और उसको बर्बाद फुल्ली कर दिया जाए। जब आपको क्लियर दिख जाए, आपका सिक्स सेंस, आपका दिमाग बोल दे कि मैच सीधा हो जाएगा, तो गलती से भी खाने का एंट्री नहीं। लेकिन उड़ता हुआ तीर अगर आप खुद से लेना चाहोगे मेरे भाई, तो कोई भी भाई आपको नहीं रोक सकता है मेरे भाई। अब बात करते हैं 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट यह कहता है मेरे भाई कि पंटर जो है जीता हुआ पैसे का कदर नहीं करता है। इन द सेंस कि आईडी में जो पैसा है उसको पैसा नहीं, उसको क्वाइन समझ रहा है। जहां खेलना है उसको 200 से, वहां वो खेलेगा 2000 से, तो समझ रहा है क्वाइन है। जीता हुआ पैसा का इज्जत जो नहीं करेगा, पैसा भी उसका इज्जत नहीं करेगा। तो सबसे पहले मेरे भाई रिस्पेक्ट कीजिए मनी का, पैसे का इज्जत करना सीखिए, और किसी को भी आसानी से पैसा मत दीजिए। 90% पंटर जो है किसी को भी इजी मनी दे देते हैं, आसानी से मुंह उठाया कुछ भी खेल लिया दे दिया, कि इसलिए कि जीता ही है तो पैसा है, अपना पॉकेट से थोड़ी लग रहा है। जैसे आईडी में डाला, मान लीजिए एक गड्डी 10,000 रुपये डाला और उससे जीत लिया 25-30 हजार, तो है क्या कि मेरा तो सेफ है, वो तो जीता हुआ पैसा, उससे रिस्क ले लेते हैं। अरे जीता हुआ पैसा भी तो पैसा ही है, उससे अगर रिस्क लेके तुम सोचोगे कि उसको भी कुछ भी अंधाधुन कुछ भी खेल ले जो नहीं समझ में आ रहा है, जो रेंज के बाहर है, ऐसा मैच जो मेरे भाई दिमाग के रेंज के ऊपर जा रहा है उसमें खेलोगे, तो मेरे भाई जीता हुआ पैसा का इज्जत करना बंद करोगे, फिर पैसा आपका इज्जत करना बंद कर देगा, और फिर आप बर्बादी के रास्ते पे आसानी से पहुंच जाइएगा।
अब बात करते हैं 9वें पॉइंट के बारे में। 9वां पॉइंट यह बोलता है मेरे भाई कि फ्री का ज्ञान कभी नहीं करेगा आपका कल्याण। फ्री के ज्ञान से न किसी का कल्याण हुआ था, न हुआ है, न हुआ होगा। फ्री का ज्ञान एक षड्यंत्र है, जहां पे मेरे भाई फ्री में आपको रिपोर्ट दिया जाता है और पूरे दिन इसका प्रमोशन, उसका प्रमोशन, इस लिंक पे ज्वाइन हो, उस लिंक पे ज्वाइन हो, ऐसे ज्वाइन हो, वैसे ज्वाइन हो, ऐसे करो, वैसे करो। आपको मेरे भाई 4 जगह ज्वाइन करवाता है, फिर फ्री का मैच देखे 4 जगह आपको बर्बाद किया जाता है, आपको हराया जाता है। तो फ्री का ज्ञान सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, उसका मजा लीजिए, उससे थोड़ा सा आइडिया लीजिए, अपने दिमाग से खेलिएगा। फ्री में मेरे भाई कुछ नहीं मिलता है। आजकल हर चीज पैसे से मिलता है। जहां आपको फ्री फ्री ज्यादा दिखे, समझ लीजिए कि आपके बर्बादी का स्कीम वहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई। अब बात करते हैं 10वें पॉइंट के बारे में। 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। अगर एक दिन में 2 मैच है, 3 मैच है, सपोज कर लीजिए अभी पीएसएल चल रहा है, पैरेलल में डब्ल्यूपीएल चल रहा है, पैरेलल में आईएसएल चल रहा है, पैरेलल में दुबई वाला मैच चल रहा है, साथ में मेरे भाई एक आयरलैंड और श्रीलंका, बांग्लादेश श्रीलंका का भी सीरीज चल रहा है और एक आयरलैंड का भी सीरीज चल रहा है। अब एक दिन में सुबह से शाम तक 5-7 मैच है। अगर कोई भी बंदा सोचेगा कि उस सारा जो मतलब कि जिस मैच में भाव आ रहा है उसमें हर मैच में खेल ले, तो मेरे भाई बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम पंटर है तो पहले तुम सो के उठो और डिसाइड करो। जैसे कि बड़ा लीग चल रहा है, आईपीएल, तो उस समय कोई मैच चलता नहीं है, वर्ल्ड कप चल रहा है उस समय मैच चलता ही नहीं, लेकिन बाकी जो पूरे साल खेलने वाला पंटर है, तो मेरे भाई दिन में सो के उठिए, एनालाइज कर लीजिए कि आपके लिए वो कौन सा एक मैच है जिसमें आपको लगता है कि आपका किस्मत साथ देगा, आपका कैलकुलेशन साथ देगा, या फिर आपके पास जो अपडेट आ रहा है किसी भी टिपर से वो साथ देने वाला है, तो उसी मैच को खेलिए। सिर्फ एक मैच। मेरे भाई यहां देखिए, उद्देश्य ये नहीं है कि हमें मतलब कि पैसा कमाना मेरा हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य ये नहीं है कि हर मैच को खेलना है। जिस भाई का ये उद्देश्य है कि उसको हर मैच खेलना है, तो उसका उद्देश्य उसके पिछवाड़े में घुस जाएगा, उसको कुछ नहीं होने वाला है जीवन में, उसको बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलने जा रहा है। ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। ये आखिरी 11वां पॉइंट क्या बोलता है? 11वां पॉइंट यह बोलता है मेरे भाई कि आपको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा और कंट्रोल रखना पड़ेगा। कंट्रोल इन द सेंस कि जब भी मेरे भाई आपके हाथ में आईडी है, तो आपके हाथ पे आपके दिमाग का कंट्रोल होना चाहिए कि कब कहां ले करना है, कहां बैक करना है, कहां खाना है, कहां लगाना है, कहां यस करना है, कहां नॉट करना है। ये सब चीज दिमाग से चलना चाहिए। अगर आपके अंदर का ज्वेरी आप जागा, आपका आईडी का सारा पैसा लेके बुकी भागा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। अपने आप पे ही कंट्रोल एक मात्र सॉल्यूशन है इस फील्ड में कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ कमाने का, कुछ बनाने का। अगर जिस भाई को अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, जो दूसरे के इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाता है, किसी का बात सुन के खेल लेता है, फिर उसको 500 गाली देता है, तो मेरे भाई वैसे वैसे लोग इस फील्ड से पहली फुर्सत में निकल जाइए मेरे भाई। यहां पे मत टिकिएगा। ये 11 फॉर्मूला जो भी मेरा भाई इस्तेमाल करेगा, वो मेरे बातों पे अच्छे से विश्वास करेगा, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और जो मेरा भाई इस 11 फॉर्मूला को फॉलो नहीं करेगा, उड़ता हुआ तीर लेगा, खाने की एंट्री करेगा, स्ट्रेट मैच में एविएटर खेलेगा, ऐसा गेम खेलेगा जो उसके रेंज के बाहर है, ऐसे मैच में हाथ डालेगा जिसका प्लेयर का उसके बारे में पता नहीं है, तो उसको बर्बादी के रास्ते पे डायरेक्ट ब्रह्मा जी ले जाएंगे। बुकी नहीं, हम नहीं, कोई नहीं ले जाएगा मेरे भाई। आपका खुदा ही आपको पहुंचा देगा उस जन्नुम के रास्ते पे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए मेरे भाई, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो उनके पास जरूर शेयर करना जो स्ट्रेट मैच में खाने की एंट्री करते हैं। लव यू ऑल।